जैसे-जैसे मैं केक के वीडियोज़ पोस्ट करते जा रही हूँ, काफ़ी लोगों को मेरा केक का जो बेस है पसंद आ रहा है, क्रीम पसंद आ रहा है, गनाश पसंद आ रहा है। तो ख़ैर स्पॉन्ज का वीडियो तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो वो मैंने शेयर कर दिया है। अब बारी है क्रीम की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैंने क्रीम का यहाँ पे ट्रोपोलाइट ब्रांड यूज़ किया है, तो आप ये वाली क्रीम भी ले सकते हैं। ख़ैर मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हेलो एंड वेलकम बैक टू गोल्डिस किचन या गोल्डिस किचन केकरी। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि अमूल के बिना ट्रोपोलाइट प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं क्या? फिर फ्लावर बनाते समय क्रीम मेल्ट हो रहा है या फिर मार्केट से अच्छा है कि आप घर का क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, क्योंकि एक-एक करके मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी एक बेकर है या फिर आप घर पे क्रीम बना रहे हैं, मतलब घर पे आप केक के लिए क्रीम बना रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका क्रीम एकदम परफेक्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप क्रीम ले रहे हैं, तो आप प्रीमियम क्वालिटी का क्रीम लीजिए, जैसे कि ट्रोपोलाइट हो गया या फिर आप ना रिच ब्रांड का भी आप ले सकते हैं, वो भी ब्रांड बहुत अच्छा है। वैसे मैं सारा ब्रांड रिकमेंड नहीं करूँगी, बट कुछ-कुछ ब्रांड बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिच ब्रांड या फिर मैं मोस्टली रिच ब्रांड या फिर ट्रोपोलाइट ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी चीज़ कि अगर आपको फ्लावर बनाते समय क्रीम आपका जो है परफेक्ट नहीं बनता है, मेल्ट इसलिए होता है, तो गलती कहाँ पे आप लोग करते हैं, आप क्या करते हैं व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज में से निकाला, फटाफट से पैकेट फाड़ा और उसे बोल में ट्रांसफर करके आपने मेल्ट करना मतलब व्हिप करना शुरू कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप परफेक्ट तरीके से क्रीम बना रहे हैं, जो कि उसका जो टेक्सचर एकदम स्मूथ हो, एकदम बाज़ार जैसा, तो आपको क्या करना है, पहले क्रीम को अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। मेल्ट तब तक करना है जब तक कि मतलब ठंडा रहे बट मेल्ट हो जाना चाहिए, जैसे लस्सी का कंसिस्टेंसी होता है वैसा। या फिर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, तो आप क्या करिए, बोल में क्रीम को निकालिए, अच्छी तरीके से उसे फेंटिए अपने हाथों से या स्पून से, मतलब हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, स्पून का ही करना है। स्पून से अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, उसके बाद जैसे ही वो ना थोड़ा-सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए ना, उसके बाद आप व्हिप करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि जब आप फ्लावर बनाते हैं तो क्रीम मेल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना थोड़े-थोड़े आइस क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। उसके बाद जब वो धीरे-धीरे मेल्ट होता है, तो आपके फ्लावर भी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अच्छी तरीके से उसे लस्सी फॉर्म में आ जाने दीजिए, उसके बाद आप इसे व्हिप करिए। तो यहाँ पे 2 मैंने चीज़ बता दी। तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये पूछी थी क्वेश्चन में, क्या हम घर का क्रीम यूज़ कर सकते हैं व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए? तो गाइज़ इसका आंसर है नो, बिकॉज़ जो घर का जो दूध होता है, जो हम लोग दूध के ऊपर की मलाई निकालते हैं, वो पकी हुई होती है और इसका जो बनाने का जो तरीका होता है ना, पूरी तरीके से अलग होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप आइसिंग ज़रूर लिखना, मैं हो सकता है तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप घर पे ही व्हिपिंग क्रीम कैसे बना सकते हैं। और ये देखिए गाइज़, व्हिप करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये तो मैंने वेनिला फ्लेवर आपको बताया, एकदम परफेक्ट तरीके से आप वेनिला फ्लेवर का किस तरीके से बना सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके का हमें एसेंस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वेनिला फ्लेवर का है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर का बनाना है इसी स्टेज पे, तो आपको क्या करना होगा कि आप ना इसमें गनाश ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रीम बना है। अब आप इसकी आइसिंग करेंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अगर आप इसमें गनाश ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये मैंने होममेड गनाश बनाया, इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की है। काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा भी था कि मैम आपने गनाश कैसे बनाया, कि बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है, फ्लावर भी बन सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको भी सीखना है, तो आप जल्दी से ना मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये ना मैं लाइव भी आने वाली हूँ, तो लाइव में आपको सिखाऊँगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो यहाँ पे गनाश डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसे व्हिप करूँगी और धीरे-धीरे आप देखेंगे इसका टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये गनाश डालने के बाद ना इसका टेक्सचर थोड़ा-सा और ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है, बिकॉज़ आप है ना अच्छी तरीके से आइसिंग कर पाते हैं, स्टेबल हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी हुई है, क्रीम बहुत ही अमेजिंग बन गया है और आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी बना है, जैसा कि बाज़ार में होता है। तो इस तरीके से आप स्टेबल केक बना सकते हैं। तो फटाफट से ना आप क्या करिएगा, मेरे लाइव को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर लेना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाली हूँ, तो लाइव में मुझे सिखाना बहुत आसान हो जाएगा और आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होगा। तो अब आप इस व्हिपिंग क्रीम को केक पे लगाइए या फिर केक से आइसिंग करिए या फिर इसके ऊपर छोटे-छोटे इस तरीके से अलग-अलग फ्लावर्स बनाइए, एकदम क्लियर बन कर के तैयार होगा। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो और भी अमेजिंग से वीडियोज़ के लिए फटाफट से गोल्डिस किचन को फॉलो ज़रूर कर लेना। गोल्डिस किचन केकरी को ही फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोल्डिस किचन। बाय बाय।